ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हिंदुस्तान क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक सलीम दुर्रानी इतवार को कैंसर के साथ तवील जंग के बाद जामनगर में वाक़ अपने घर में इंतकाल कर गए। खानदानी जराये के मुताबिक वो 88 वर्ष के थे। 11 दिसंबर 1934 में काबुल अफगानिस्तान में पैदा हुए थे। वाज़ेह है कि सलीम दुर्रानी का इंतकाल इतवार के रोज जामनगर गुजरात में इनकी रिहाइशगाह पर उम्र से मुताल्लिक़ बीमारी के बाद हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को साबिक़ हिंदुस्तानी क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। मोदी ने कहा कि सलीम दुर्रानी जी क्रिकेट के लेजेंड थे। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में हिंदुस्तान के उरूज में अहम किरदार अदा किया है। वो मैदान के अंदर हो या बाहर अपने अंदाज के लिए मशहूर थे। मैं इनकी मौत से गमज़दा हूँ। इनके खानदान और दोस्तों से मेरी ताज़ियत है। इनकी रूह को सुकून मिले। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे इनके साथ बातचीत करने का मौका मिला और मैं इनकी कसी जहती शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ। यकीनी तौर पर इनकी कमी महसूस होगी। राजस्थान हुकूमत के अमन और अदम तशद्दुद के जज्बे को महसूस करते हुए इतवार को जीतो अहिंसारण का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने सुबह 6:30 बजे श्री महावीर जयन दिगंबरम विद्यालय से इसे झंडी दिखाकर रवाना किया और दौड़ने वालों को हौसला अफजाई की। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि श्री महावीर और बाबा कौम महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद, अमन और सच्चाई के नजरियात आज भी अहम हैं। हम सभी को इनके बताए हुए रास्तों पर चलने के साथ साथ इनके पैगामात को अवाम तक पहुंचाना चाहिए। हमें मैराथन जैसी सरगर्मियों में हिस्सा लेकर जिंदगी में अदम तशद्दुद का अहद लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ वही खानदान, समाज, रियासत के आगे बढ़ती है जो अदम तशद्दुद और अमन के रास्ते पर चलती है। वज़ीर आला ने कहा कि हिंदुस्तान अदम तशद्दुद और अमान के रास्ते से ही आगे बढ़ रही है। राजस्थान हुकूमत अब भी इसी अज़्म के साथ अवामी बहबूद की सिमत में काम कर रही है। पूरे मुल्क में राजस्थान वाहिद रियासत है जहां अदम तशद्दुद और अमन का महकमा बनाया गया है। अदम तशद्दुद और अमन का पैगाम हिंदुस्तान में ही पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के कुन्नूर इलाके में इतवार की सुबह एक निजी बस उलटने से 7 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। कुन्नूर के पुलिस ऑफिसर ने बताया कि सुबह तकरीबन 7:30 बजे चंडीगढ़ से बदायूं जिले के उझानी शहर में जा रही एक प्राइवेट बस दिल्ली बदायूं रोड पर थाना कुन्नूर के तहत गांव जगन्नाथपुर के करीब एक मोशी के बचाने में उलट गई। बस उलटने से 7 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कुन्नूर ले जाया गया, जहां से 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है और इन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मध्य प्रदेश के भिंड शहर के थाना कोतवाली पुलिस ने एक स्मगलर को गिरफ्तार किया है जो गैर कानूनी असलाह की खीप बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार स्मगलर के कब्जे से भारी मकदार में गैर कानूनी असलाह बरामद कर लिया। एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट कमलेश खरपू ने आज यहां बताया कि गैर कानूनी हथियारों के साथ घूमने वाले बदमाशों के खिलाफ इन दोनों मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले में कल मालूम हुआ है कि गैर कानूनी असलाह का स्मगलर भिंड शहर में भारी खीप फरोख्त करने की नीयत से घूम रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमीन के कब्जे से 32 बोर की 9 पिस्तौल, 32 बोर की 8 मैगजीन और 32 बोर की 4 राउंड एक मोटरसाइकिल बरामद की। पकड़े गए गैर कानूनी हथियारों की मालियत 2.5 लाख रुपए बताई जाती है। अब तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि बदमाश असला उत्तर प्रदेश से लेकर आ रहे थे और पुलिस ने इस बदमाश पर भी नजर रखी है जो सतीश जाडू को गैर कानूनी तौर पर हथियार की खीप देता है। पुलिस के मुताबिक यह बदमाश 9,000 फी 20 के हिसाब से पिस्तौल खरीदता है और 20,000 फी पिस्तौल के हिसाब से फरोख्त करता है। जम्मू कश्मीर के काठवा जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब फाडूर पोस्ट पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का ऑफिसर अपनी ही सर्विस राइफल से गोली लगने से जाँ बाख हो गया। सरकारी जराये ने बताया कि कठवा में बैनुल-अक़वामी सरहद पर हेरा नगर सेक्टर में तैनात बीएसएफ ऑफिसर मामूल के मुताबिक ड्यूटी दे रहा था कि इसी असना में सर्विस राइफल से अचानक गोली निकली जो इसके जिस्म पर पार हो गई। उन्होंने बताया कि आसपास मौजूद साथियों ने जख्मी एहलकार को इलाज व मुआलजे की खातिर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, तमाम वहां पर तैनात डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दे दिया। मुतवफ़ी की शिनाख्त 55 साला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुकंदन के तौर पर हुई है। हुक्काम का कहना है कि फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि आया मध्य प्रदेश के रहने वाले बीएसएफ ऑफिसर ने खुदकुशी की या हादसाती गोली चलने से इसकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी।
जनूबी अमरीकी मुल्क इक्वाडोर के वजीर खारजा जोआन कार्लोस होगोइन ने जाती वजूहात की बिना पर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। जराये ने इतवार को यह इत्तला दी है। कबल अजी होलगोइन ने हफ्ते को ट्विटर पर कहा कि जाती वजूहात की बिना पर मैं उमूर खारजा और ह्यूमन मोबिलिटी के वजीर के ओहदे से इस्तीफा पेश करता हूं। वजीर ने कहा कि उन्होंने अपने माइंडेट में रियासत के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा गैर जानिबदारी और कानून के मुताबिक काम किया है। दर असना इक्वाडोर के सदर गिलेर्मो मोसोल ने कहा कि माहौलियात, आबी और माहौलियाती तब्दीली के वजीर गस्ताउर मिरांडे ने वजीर खारजा के तौर पर होलगोइन की जगह लेंगे। लासो ने हफ्ते को ट्विटर पर कहा कि मैं वजीर खारजा जोआन कार्लोस होलगोइन के काम की तारीफ करता हूं और मुझे इनके इस्तीफे पर अफसोस है। इस हफ्ते के शुरू में इक्वाडोर के आईनी अदालत ने ऐलान किया कि इसने गबन के इल्जाम में सदर लासो के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। अमेरिका के वसत मगरबी और जनूबी रियासतों में जुमे से हफ्ते की सुबह तक आने वाले शदीद तूफान से कम 21 अफराद हलाक हुए हैं और 130 से ज्यादा जख्मी बताए जाते हैं। CNN सरकारी जराये के मुताबिक जुमे को कम से कम 7 अमेरिकी रियासतों में 50 से ज्यादा इब्तिदाई तूफानों की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस चीफ रिचर्ड डेंस ने जुमा की रात कहा कि पूरे शहर में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और बहुत से लोग तूफान से फंस गए हैं। पालसिकी काउंटी के हुक्काम के मुताबिक जुमे की दोपहर एक तूफान से एक शख्स हलाक और कम से कम 50 अफराद को लिटिल रॉक ऑरेंज के हॉस्पिटल में भेजा गया है। लिटिल रॉक के मेयर फर्निक स्क्वाड जूनियर्स ने हफ्ते के रोज CNN को बताया कि तकरीबन 2600 मकानात वगैरह को नुकसान पहुंचा। सूबाई गवर्नर ने एक बयान में कहा कि जनूबी मगरबी टेनेसी में वाक़े मैकएनिरी काउंटी में कम से कम 7 अफराद हलाक हुए हैं। शुमाली इलिनॉय के बेलूडर में जुमे की रोज अपोलो थिएटर के छत गिरने से एक 50 साल शख्स की जाए वकू पर मौत वाक़ हो गई। हुकाम ने बताया कि 40 दीगर अफराद को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिनमें से कम 2 की हालत तशवीशनाक है। वसता इक्वाडोर में मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 27 हो गई है। मलबे से मजीद 4 लाशें निकाली गई हैं। इक्वाडोर के अटॉर्नी जनरल के दफ्तर FGE ने यह बात इत्तला दी है। इक्वाडोर के नेशनल सेक्रेटरीट फॉर रिस्क मैनेजमेंट ने बताया कि 26 मार्च को जम्बूजार सूबे के लॉन्सी कस्बे में एक बड़े मिट्टी के तोदे गिरने से कम 17 अफराद हलाक और 37 दीगर जख्मी हो गए हैं। FGA ने कहा कि मरने वालों की तादाद 23 है। FGA ने ट्विटर पर कहा कि औलसी में लैंडस्लाइडिंग के बाद 27 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई है। प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने हफ्ते के रोज मलबे के दरमियान से हाल ही में मिलने वाली मजीद 2 लाशों को हटाने का हुक्म दिया है। शनाख्त होने के बाद से इन्हें इनके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया जाएगा। इससे पहले दिन में अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने मजीद 2 अफराद की हलाकत की इत्तला दी थी। इक्वाडोर की नेशनल रिस्क मैनेजमेंट सेक्रेटरीट के मुताबिक 70 से ज्यादा अफराद लापता हैं और कुल 500 मुकामी रिहायशी लैंडस्लाइडिंग से मुतासर हुए हैं। तकरीबन 60 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि 160 से ज्यादा को नुकसान पहुंचा है। मलबे से 30 से ज्यादा अफराद को निकाल लिया गया। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। विशाखा स्टील प्लांट की निजीकारी रोकी जाए, प्लांट के लिए 5,000 रुपये करोड़ की जाए मुख्तस। मरकजी हुकूमत को रवाना करदा खुले मकतूब में KTR का मुतालबा। फलाही स्कीमात पर अमल अवारी में तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली। BRS के आत्मा सम्मेलन इजलास से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। मुल्क के किसान तेलंगाना के वज़ीर आला की तरफ देख रहे हैं। सिद्दीपेट में BRS इजलास से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। बेरोजगारी की शरह 7.8%। नौजवानों की सलाहियत से इस्तेफादा के लिए कोई फिक्र नहीं। रुकने कानून साज कौंसिल के कविता का मरकजी हुकूमत पर तंज।
हैदराबाद में अंबेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्मे की तैयारी का काम आखिरी मरहले में दाखिल। अंबेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को की जाएगी मुजस्मे की नकब कुशाई। और जारी माह 2 ता 6 अप्रैल तेलंगाना के बाद मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान। महबूबनगर जिले में दर्जे हरारत 37 डिग्री दर्ज। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।